सर, मुझे एक नोटिस आया हुआ है और कहा गया है कि अगर मैंने अपने कर्ज का पेमेंट नहीं किया तो मुझे हो जाएगी जेल। सर, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई है और मेरा केस चल रहा है तलाक का और मैं लोन का ईएमआई का पेमेंट भी नहीं कर पा रहा हूँ। लोन डिफॉल्ट हो गया है, मैं क्या करूँ? तो दोस्तों, यह कंडीशन जब आपके साथ होती है तो बहुत सारे लोग आपके मजबूरी का फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। तो मजबूरी का फायदा बनने ना दे। क्या करना है? अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, नोटिस आ गया और आप डिफॉल्टर हैं, तो इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रही हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप डिफॉल्टर हो गए हो तो आपको सेटलमेंट कैसे करना है, और अगर आपके यहाँ दंड अधिकारी या किसी अधिकारी का आ गया है लेटर पेमेंट करने का और नहीं करोगे तो जेल हो जाएगा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा, आई बटन में मिल जाएगा। डिफॉल्टर लोन लेने वालों का सेटलमेंट कैसे होगा, डिफॉल्टर का सेटलमेंट कैसे होगा, खासकर जब बैंक का नोटिस आ गया हो। एक गंभीर लेकिन हल करने योग्य बात हो सकती है अगर आप उन तरीकों को अपनाओगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना है, नोटिस मिलने के बाद आपको तुरंत कुछ कदम उठाने चाहिए, जो कि क्या हो सकते हैं। आप कॉपी पेन उठाइए और लिखते चले जाइए। सबसे पहले दोस्तों, नोटिस को ध्यान से पढ़ें। नोटिस में लिखा क्या है? नोटिस में उल्लेखित बकाया राशि, लगने हुआ ब्याज का दर यानी कि इंटरेस्ट रेट, आपके ऊपर जो दंड अधिकारी वाली बातचीत हुई है उस पर कितना दंड लगा है, और कानूनी टाइम कितना आपको मिला है कि कब आपको कोर्ट कचहरी या ई कोर्ट में आपको अवेलेबल होना है। यदि कोई बात स्पष्ट रूप से आपको समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत आप जिस भी बैंक का लोन या क्रेडिट कार्ड है उस बैंक पे कॉल करके उनसे संपर्क करके उसको क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है ना दोस्तों? यानी कि बैंक से आपको तुरंत संपर्क करना है, यह मैंडेटरी बात होती है। नोटिस मिलने के बाद बिना देर किए हुए बैंक या लोन विभाग जो लोन की वसूली करते हैं उनसे संपर्क करें। उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति यानी कि जो आपके साथ जिंदगी में चल रहा है वह बताएं और स्पष्ट करें कि आप लोन चुकाने के हैं, लेकिन वर्तमान में कठिनाइयों का जो मैं सामना कर रहा हूं उसकी वजह से यह सारी देरी हो रही है, और उनसे कहें कि सर सेटलमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप उनसे सेटलमेंट पे बातचीत करना स्टार्ट करें। अगला पॉइंट जो आपको करना है दोस्तों, अपनी वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल जो आपका कंडीशन है, आप उस पर ध्यान देके उसका आकलन यानी कि आप उसको लिखें कि आपके प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हो क्या क्या चीजें हैं। अपनी इनकम यानी कि आय और व्यय, एक्सपेंडिचर, और आपके पास जो संपत्ति है यानी कि आपके पास जो भी कुछ है उसका टोटल इवैल्यूएशन करें, और यह निर्धारित करें कि आप उनके बिहाफ पे अपने लोन को तक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक मुक्त भुगतान यानी कि वन टाइम सेटलमेंट या किस्तों में आप सेटलमेंट की प्रक्रिया जो होती है उसका भी वैल्यूएशन करके बैंक को अपनी स्थिति को जरूर बताएं कि अगर आप मेरा सेटलमेंट कर देंगे तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके इस पेमेंट को एक बार में दे सकता हूं। सेटलमेंट का बैंक को प्रस्ताव दें यानी कि आप उनको ऑफर करें कि आपकी जो अभी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत खराब है, और अगर आप मुझे वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर करेंगे तो मैं अपने बीवी के गहने या जो भी माँ बाप भाई बहन से पैसे मांग के मैं आपको दे दूंगा। आप बकाया राशि को जो देने वाली है उसको कम से कम में देने के लिए उनको मोटिवेट करें, उनको बोले कि मैं इतना पैसा दे सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप सेटलमेंट कर लेते तो आपको एनओसी मिलता है। आप चाहे उसको 10% में करें चाहे आप 70% में करें, एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ पे वो इसकी गारंटी नहीं कि आपको दोबारा बैंक को पैसा नहीं देना है, लेकिन बैंक आपको ये नहीं कहेगा कि आप मुझे पैसा दो, बस वो लिख देगा कि आपने सेटलमेंट किया और डिफॉल्टर की स्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। अगर आप डिफॉल्टर रहेंगे तो आपकी जिंदगी झंड हो सकती है, क्योंकि डिफॉल्टरों के लिए आप बहुत गंदे कानून आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें करके बैंक से बातचीत करके आप उनसे लिखित समझौता लेकर सेटलमेंट करा के अपने मैटर को खत्म करें, और नोटिस अपने आप अनवैलिड हो जाएगी जो बैंक ने आपको दे रखा था, क्योंकि बैंक ने अब आपको सेटलमेंट का एनओसी दे दिया है। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो मैंने आपको बात बताई कि अगर आप डिफॉल्टर हैं और आपको नोटिस आ गया तो आपको कैसे सेटलमेंट करना है। सारी बातों का एक बात की दोस्तों, आप अगर नियत मान लेंगे, मन में इच्छा करेंगे मुझे इस काम को करना है, तो पूरी कायनात उस काम को करवाने में आपकी
मदद करेंगे। चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है www.hktips.com विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। दोस्तों, कर्ज के जाल में अगर फंसे पड़े हैं, घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इन्फॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले? विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो आप हमारी सर्विस के माध्यम से भी कर्ज के जाल से बाहर निकल सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो दोस्तों, आप अपने वकील खुद बनिए, बहुत सारी वीडियोस बना रखी है और आप उनको देख के खुद उस काम को कर सकते हैं। कैसे? व्हाट्सएप में आइए, लिंक लीजिए, वीडियो देखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। का ख्याल रखिए। सी यू।